श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। ये थोड़े से काले तिल और शहद वाला उपाय आप सभी लोगों को कल के दिन जरूर करना है। कल का बहुत ही विशेष दिन है जो कि 4 साल में सिर्फ एक बार आता है और इस दिन आपको ये वाला उपाय करना होता है। कल है गुरुवार की पंचमी तिथि का दिन। आपको थोड़े से काले तिल और शहद 3 जगह समर्पित करने हैं। अगर आपके घर में धन को काफी सारी समस्याएं चलती हुई आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, बढ़ोतरी नहीं हो रही है, उन्नति नहीं मिल रही है, घर में पैसा आ ही नहीं रहा है, पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि अगर आपको किराया तक देने के पैसे नहीं है ना, तो इस दिन इस वाले उपाय को जरूर कर लीजिएगा। अपने परिवार के लिए जितनी भी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस वाले उपाय को कल के दिन जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के समझकर के पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदि देव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है वो आपको काले तिल शहद से करना होगा और इससे अद्भुत उपाय धन प्राप्ति का और धन की समस्या को खत्म करने का हो ही नहीं सकता। गुरुवार के दिन आपको क्या करना है, देखिए, अगर आपके परिवार में धन की समस्या, व्यापार की, नौकरी की, पैसा नहीं आ रहा, किराया तक देने के पैसे नहीं है, तो इसके लिए आपको कल के दिन थोड़े से चाहिए होंगे काले तिल है ना, कोई संख्या फिक्स नहीं बताई। पूज्य गुरुजी ने इस वाले उपाय के लिए आपको एक चुटकी काले तिल ले लेने हैं, चाहे 10, 15, 20, 25 जितने भी दाने आ जाए आपको वो लेने हैं, ठीक है। के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद। ये जो शहद होता है ना, ये क्या करता है, आपके घर में जो भी धन आने के नहीं आने के जो कारण है उन सभी का काट करता है। और इसी के साथ आपको चाहिए काले कमल गट्टे। कितने, आपको गिन करके 5 कमल गट्टे इस वाले उपाय में चाहिए, ठीक है। 1 लोटा शुद्ध जल आपको चाहिए होगा। तांबे के कलश में जो भी जल आप लोगे ना, एकदम ताजा जल लेना है। ऐसा नहीं है कि आप 2-4 दिन पुराना जल काम में ले रहे हो, ठीक है, ताजा जल लेना। आपको क्या करना है, जो भी आपने थोड़ा सा शहद लिया है उस शहद को आपको इसी जल के अंदर ही खोल देना है और काले तिल और कमल गट्टे 5 इसी के अंदर डाल देने हैं। इस कलश को लेकर के कल के दिन आपको सबसे पहले जब आप घर से बाहर निकलेंगे, कहाँ पर जाना है, किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास। अब काफी सारे लोग पूछते हैं कि भैया हमारे घर में बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है, क्या हम वहां पर भी कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप कहीं पर भी कर सकते हो, चाहे मंदिर वाले बेलपत्र के पेड़ में कोई भी है ना, तो पौधे में भी आप कर सकते हो। इतना बड़ा महत्व है, जो कि माता पार्वती के आंसुओं से पैदा हुआ वृक्ष है। ये आपको क्या करना है, जो भी कलश आप लेकर के आए हो ना, उस कलश का आधा जल है ना, आपको इस वाले पेड़ में समर्पित करना है। मंत्र या मंत्र का स्मरण करते हुए आधा जल यहां पर समर्पित कर दिया आपने। अपनी कामना कह करके ठोक दे करके इस आधे कलश जल को आपको लेकर के पहुंचना होगा बाबा के शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। काफी सारे लोगों को अभी भी नहीं पता है कि भैया उत्तर दिशा किधर होती है, तो मैं आपको सीधा सा कारण बता देता हूं। तो जिधर ये जलाधारी की दिशा है ना, इधर की तरफ में उत्तर दिशा है, यानी कि आप इधर की तरफ में खड़े होंगे और आपका मुख होगा इधर की तरफ, ठीक है ना। अपने दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना और उस पूरे के पूरे जल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, कुंद महादेव जी के नाम से समर्पित करना। जब आप जल समर्पित कर देंगे, अपनी कामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके कहना। और जो भी जल आपने समर्पित किया है, जो भी शिवलिंग पर आपने चीजें समर्पित करी है, जल के साथ में ना, उनमें से 1 कमल गट्टा, ध्यान रखना, 1 कमल गट्टा अपनी कामना कह करके वहां से उठा करके लेकर के आ जाना है। और इस कमल गट्टे को आपको अपने घर में ला करके या तो घर के मंदिर में रख दो या फिर घर की तिजोरी में इसे रख दीजिए, किसी भी पीले कपड़े या लाल कपड़े के अंदर बांध करके, ताकि ये कहीं इधर उधर खो भी ना जाए। और आपको वहां पर रखे रहने देना है, 1 महीने तक रखे रहने दो। धन की कितनी आवक बढ़ती है बताइएगा जरूर। पूज्य गुरुजी ने कहा है आपके घर में धन की आवक रुकेगी नहीं, बढ़ती चली जाएगी। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं
दूसरे वाले उपाय की ये वाला जो दूसरा उपाय है ना, ये किन लोगों के लिए है? अब ध्यान से देखिए। अगर आपके शरीर में किसी भी तरह कोई बीमारी है, पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा, अगर किसी को घबराने की बीमारी है, किसी को बैठे बैठे एकदम पसीना आ जाता है ना घबराहट होने लगती है, बंद कमरे में बैठे हुए है तो घबराहट होने लगती है, उसे डर बहुत सताता है ना हमेशा सोचनीय मुद्रा में रहता है, कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। ऐसे वाले जो लोग होते हैं ना, इनके अंदर से जो कमजोर होते हैं, उनके लिए धुमावती मियाँ का उपाय किया जाता है। कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं, किसी भी दिन किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन उपाय करने का एक खास नियम और तरीका आप खुद कहोगे कि घबराहट, डर, कमजोरी जो भी शरीर की बीमारियां है ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा। आपको लेने होंगे गुड़ के टुकड़े। कितने गुड़ के टुकड़े लेने हैं? 7। ज्यादा बड़े बड़े नहीं लेने, छोटे छोटे से गुड़ के टुकड़े ले लेना, ठीक है। 7 टुकड़े आपको लेने हैं और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है। जो जल लोगे वो लोगे तांबे के में, एकदम ताजा जल, और इन्हें लेकर के पहुंच जाना है बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। देखिए, अगर आप डेली मंदिर जाते हो ना, तो डेली मंदिर जाकर के आप पूजा अर्चना करते हो, यहां पर भी आपको पहले पूजा करनी है। उसके पश्चात आपको उपाय करना है। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, पहले उस 1 लोटा शुद्ध जल को देव आदि देव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय श्री मंत्र का स्मरण करते हुए माता के नाम से समर्पित करना है। सबसे बड़ी बात, पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस वाले उपाय को उसी व्यक्ति को करना है, परिवार का कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जल समर्पित कर दिया। 7 गुण की डलियों को आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके अपने हाथ में लेना है और शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको अपनी कामना, जो भी आप घबराहट के लिए, बीमारी के लिए, कमजोरी के लिए, जिसके लिए भी आप उपाय रहे होना, उसके लिए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। 7 की 7 डलियों को जब आप इन्हें यहां पर समर्पित कर देंगे, 2 मिनट यहां पर बैठना, माता का स्मरण करना, अपनी जो भी समस्या है उन्हें दूर करने की विनती करते हुए इन 7 की 7 डलियों को आपको यहां से उठा लेना है। उठाने के पश्चात थोक देकर के जब आप वापस जाएंगे तो जाने के समय 1 गुड़ की डली आपको शिवलिंग, शिवालय की जो ये चौखट होती है ना, इस चौखट पर बैठ करके शिवलिंग को देखते हुए 1 गुड़ की डली तो यहीं पर खा लेनी है, ठीक है। और बाकी की जो 6 गुड़ की डलियां है, उन 6 गुड़ की डलियों को आपको अपने घर पर लेकर के जाना है। घर पे ले जाने के पश्चात प्रतिदिन, जैसे कि एक तो आपने यहां पर खाली, उसके अगले दिन आपको अपने घर के जो मेन गेट की चौखट होती है ना, उस चौखट पर बैठकर के डेली आपको 1 गुड़ की डली सुबह उठते ही खाली पेट, ये चीज ध्यान रखना, कुछ भी ना तो जल पीना है ना कुछ करना है। सुबह उठते ही खाली उस गुड़ की डली को खा लेना, अगले दिन फिर 1 डली खा लेना, अगले दिन फिर 1 डली खा लेना। इस तरीके से आपको लगातार 7 दिन ये वाला उपाय करना है। मतलब उपाय एक बार करना है, 7 दिन तक आपको ये गुड़ की डली खानी है। 7वें दिन के बाद आपके अंदर की जो भी बीमारियां है वो तो खत्म होगी ही होगी, डर खत्म होगा, साथ ही साथ आपकी जो भी घबराहट वगैरह होगी ना, वो भी समस्या दूर हो जाएगी। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते ये वाला जो तीसरा उपाय है ना। देखिए, कल है गुरुवार का दिन और दूसरा है पंचमी तिथि भी पड़ रही है, और कल का इतना विशेष दिन है जो कि 4 साल में एक बार आता है, 29 फरवरी का दिन। ठीक, अगर आपकी कोई मनोकामना, हृदय की बात काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, कोई इच्छा है आपकी अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इस वाले उपाय को कल के दिन जरूर कीजिएगा। आपको लेनी होगी मात्र 1 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो, नहीं मिलती है। शिवालय जाना, शिवलिंग पर से उठाकर के करके काम में ले लेना। इसी के पश्चात आपको चाहिए होगा थोड़ा सा लाल चंदन, थोड़ा सा लाल चंदन। हमेशा गुरुजी कहते हैं इस तरीके से आप लकड़ी रखा कीजिए, इसे घिसकर के जो लाल चंदन निकलता है वो सबसे पवित्र होता है, सबसे शुद्ध होता है, इसे अवॉइड किया कीजिए। अगर नहीं है तब आप काम में ले सकते हो, बट कोशिश कीजिए। इस तरीके की एक छोटी सी डंडी आएगी, 100-150 रुपए की आ जाएगी, थोड़ा सा महंगा आता है, लेकिन वो डंडी आपकी 1-2 साल तक चलेगी। और 1 लोटा शुद्ध जल घर की ले लेना, ठीक है ना, एकदम ताजा जल। इन सभी को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, ठीक है। जो पूजा अर्चना करनी है पहले कर लेना। पहले करने के पश्चात जब भी आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हो, पहले 1 लोटा शुद्ध जल महादेव जी के ऊपर समर्पित करना, मंत्र का स्मरण करते हुए। उसके पश्चात जो आपने 1 बेलपत्र लिया है ना, और जो लाल चंदन लिया है, आप देखिए एक क्रम करना है। आपने जो लाल चंदन लिया है ना, बेलपत्र की जो ये
नीचे वाली डंडी है, इस नीचे वाली डंडी पर आपको अच्छे से लाल चंदन लगाना है और ये वाली जो 64 योगिनियों का स्थान होता है, यहाँ पर इन दोनों जगह पर आपको अच्छे से लाल चंदन लगाना है। लाल चंदन लगा देने के पश्चात आपको इस बेलपत्र को यहीं से उठाना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको ऐसे समर्पित करना है न कि डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच पत्ती रहेगी शिवलिंग की तरफ। इसे यहाँ पर छोड़ना नहीं है, इसे पकड़े रहना है। पकड़े रहकर के ही आपको अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके इसे यहां से उठाकर के शिवलिंग पर ऐसा का ऐसा ही समर्पित कर देना कि डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। हो सके तो अपना दाहिना हाथ यहां पर इस वाली बेलपत्र के ऊपर रख के अपने हृदय के बाद बाबा से डायरेक्ट कह करके वापस घर के तरफ चले आ जाएगा। इस वाले उपाय को गुरुवार के दिन करना कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 3 गुरुवार आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विषय से जरूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों, इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।